खंबागनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्लड ग्रुप्स का हम सेकंड पार्ट आज ही फिनिश करेंगे हम इस टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ब्लड ग्रुप्स में से पूछा जा सकता है। आपको फादर का ब्लड ग्रुप बता देंगे, मदर का ब्लड ग्रुप बता देंगे और आपसे पूछेंगे कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारा ब्लड ग्रुप बनता कैसे है। तो देखिए हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं ये तो हम सबको पता है। या तो ए ब्लड ग्रुप होगा, या बी ब्लड ग्रुप होगा, या ए बी होगा, या फिर ओ ब्लड ग्रुप होगा। इसके अंदर हम फादर से एक एलील कैरी करते हैं और मदर से एक एलील कैरी करते हैं। मतलब कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी या ओ आप देखते हैं वो दो फैक्टर से मिलकर बना हुआ होता है और उन फैक्टर्स को हम लोग एलील बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी एलील आप कैरी करेंगे अपने फादर से या फिर मदर से, उनको मिलाने से जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ही आपका ब्लड ग्रुप होगा। अब देखिए ए और बी ब्लड ग्रुप जब आपको मिलता है तो वो दो तरह के डिफरेंट जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील से बनता है। ए बी ब्लड ग्रुप एक ही तरह के कॉम्बिनेशन से बनेगा और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो भी एक ही तरह के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ओ ब्लड ग्रुप जब आपका होगा तो इसका मतलब है, उसका क्रिस्टल क्लियर मतलब है कि फादर से भी हमने ओ एलील कैरी किया है और मदर से भी ओ एलील कैरी किया है। ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब है हमने फादर से या मदर से यानी कि एक पेरेंट से तो ए एलील कैरी किया है और दूसरे पेरेंट से हमने बी एलील कैरी किया है। अब हम बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप बनता है दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से। या तो एक पेरेंट से हमने ए कैरी किया होगा और दूसरे पेरेंट से भी ए कैरी किया। दोनों पेरेंट से जब ए एलील हम कैरी करेंगे फैक्टर तो हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन है, अगर फादर से ए लिया है और मान लो मदर से ओ लिया है, इन दैट केस जो है ब्लड ग्रुप हमारा कभी भी ओ नहीं होगा, ए ही होगा। जहां पे ओ का मतलब तो आप ये लगा लो जीरो, मतलब खाली है, तो वो वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ एक ही सिचुएशन में होगा जब दोनों एलील्स आपके ओ होंगे। ठीक है, सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, या तो दोनों पेरेंट से हमने बी एलील कैरी किए हो या फिर एक पेरेंट से हमने बी लिया हो और दूसरे पेरेंट से हमने ओ लिया हो। ठीक है, अब इस चार्ट के अंदर आपको एलील्स बताए गए हैं। अगर फादर से आप ए एलील, ये ब्लड ग्रुप नहीं है, ब्लड ग्रुप का एक फैक्टर है जो चाइल्ड जो है कैरी करेगा और ये मदर के ब्लड ग्रुप के एलील्स है। तो बेबी के जो ब्लड ग्रुप के एलील्स होंगे उसमें ये कॉम्बिनेशन बनेंगे और इन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप ब्लड ग्रुप बड़े आसानी से एग्जाम में डिसाइड कर पाएंगे। देखिए तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको एक सेकेंड में इरेज कर दूं, ये तभी समझ आएगा आपको। तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, उसमें हाँ जल्दी जल्दी कर दो। ठीक है, देखिए अगर फादर से ए ब्लड ग्रुप हम लोग कैरी कर रहे हैं, क्या है ये, ठीक है, और मदर से भी ए, तो चाइल्ड के वेरी हाई चांसेस क्या, ए ब्लड ग्रुप ए फैक्टर उसने फादर से लिया, मदर से ए फैक्टर कैरी किया, तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, क्रिस्टल क्लियर है, ए और ए के मिलने से ए ब्लड ग्रुप, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अरे चलो ऐसे ही करते हैं, नहीं हिल रहा ये। ठीक है, उसके बाद मदर से अगर बी फैक्टर कैरी कर रहा है बेबी और फादर से ए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए और बी के कॉम्बिनेशन से कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा था, ए बी बन रहा था, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। मदर से अगर ओ एलील कैरी किया है, फादर से ए कैरी किया है, तो ए ओ हो जाएगा। तो एग्जाम के अंदर वो आपको फादर और मदर से क्या क्या एलील कैरी कर रहे हैं ये कभी नहीं बताएंगे, आपको वो एग्जाम के अंदर बताएंगे फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि चाइल्ड के ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। एक से ज्यादा ब्लड ग्रुप के जो है चांसेस होते हैं बेबी के अंदर होने के। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। नेक्स्ट हम यहां पे और डिटेल में आपको बता दिया। अब यहां पे फादर का ब्लड टाइप लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, फादर का ब्लड टाइप लिखा है इन्होंने, एलील नहीं बताया। मदर का भी ब्लड टाइप लिखा है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, ये जो येलो में देख रहे हो ये चाइल्ड के ब्लड टाइप्स दिए हुए हैं। सपोज फादर से आपने ब्लड ग्रुप कैरी किया ए, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप
ए है, दोनों के ए हैं। चाइल्ड के ब्लड ग्रुप के चांसेस कौन कौन से हैं, ए या ओ होने के? क्यों? देखिए इसके कॉम्बिनेशन संभालो। चाइल्ड के फादर के ब्लड ग्रुप के एलील्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप दो कॉम्बिनेशन से बन सकता है, या तो ए प्लस ए, इस फादर ने अपने फादर से ए या ए लिया होगा, या फिर ए प्लस ओ कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो बेबी के अंदर या तो ए फैक्टर जाएगा या तो ओ फैक्टर जाएगा। सिमिलरली मदर से भी या तो वो ए फैक्टर लेगा या तो ओ फैक्टर लेगा। तो कॉम्बिनेशन बना के देख लो, ए प्लस ए, अगर दोनों से उसने ए प्लस ए फैक्टर ले लिया तो ए ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, दोनों से ही उसने ओ कैरी कर लिया तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर एक से ए लिया और दूसरे से ओ लिया तब भी आपका ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आपको कॉम्बिनेशंस बिठाने पड़ेंगे। कैसे? आपको इनके फैक्टर्स जो प्रीवियस स्लाइड में हमने किए हैं ना, उनका पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली जो टेबल है ये आपको रटनी है कि ए ब्लड ग्रुप कौन से एलील से बनता है, बी कौन से ए बी कौन से। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करूंगी इस तरह के अगर और क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको आसानी होंगे। इसको डिटेल में देख लेना, बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन करना, कमेंट्स में और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ब्लड वाला जो मेन टॉपिक था वो हमने कर लिया है। क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड इज अ विस्कस फ्लूइड ड्यू टू। जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो एक विस्कस फ्लूइड है, बिल्कुल एकदम लिक्विड तो नहीं है, उसके अंदर कुछ सॉलिड भी कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो वो किस वजह से है? ब्लड के अंदर प्रोटीन होते हैं उसकी वजह से, सीरम की वजह से, ब्लड सेल्स की वजह से, या नन ऑफ द अबव। तो ब्लड हमारा जो विस्कस फ्लूइड होता है, फ्लूइड को जो रोकने से हेल्प करता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो ये जो विस्कोसिटी हमारे ब्लड के अंदर आती है वो प्रोटीन्स की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? प्रोटीन्स की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स इन ब्लड। ठीक है, होल ब्लड विस्कोसिटी इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन फैक्टर जो है इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो अपना इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं आइदर डायरेक्टली और थ्रू देयर इन्फ्लुएंस ऑन रेड सेल्स एग्रीगेशन। रेड सेल्स को इकट्ठा करने में, एग्रीगेशन में इन प्रोटीन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको याद रखना है ब्लड के अंदर जो विस्कोसिटी है वो कहां से आती है? ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, एल्केलाइन होता है, यानी कि अम्लीय होता है। न्यूट्रल की हिंदी पता नहीं क्या होती है, एल्केलाइन की शायद क्षारीय होती है, पता नहीं, मुझे देख लेना एक बार। तो इसका आंसर देखते हैं, ह्यूमन ब्लड नेचर में एल्कलाइन होता है। तो इसका पीएच 7 से थोड़ा सा हाई होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो इसका पीएच जो है 7.35 टू 7.45 होगा। कितनी रेंज होती है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड की? आपको रेंज जो मिलेगी वो कितनी है? 7.35 टू 7.45। ठीक है, बॉडी को फंक्शन प्रॉपर करने के लिए जो पीएच जो है ब्लड का, हमारा ह्यूमन बॉडी कितना मेंटेन करके रखती है? 7.4। ठीक है, तो 7.35 टू 7.45 क्लोज टू कितना हो गया? 7.4 हो गया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट। तो ये मैंने करवाया था आपको वीडियो में, आई होप सबको याद होगा। 10%, 9%, 5% या फिर 7%। तो इसका क्या आंसर आएगा? 7% होता है। हमारी बॉडी का कितना वेट जो है ब्लड का होता है? 7%। ठीक है, ये हमने किया था, आई होप सबको याद होगा। नहीं याद है तो इसका प्लीज फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जब हम ब्लड में से फाइब्रिनोजन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन और प्रोटीन आपने माइनस कर दिए, तो वो रिमेनिंग प्लाज्मा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, आंसर्स भी देख रहे हो आप। क्लोट, थ्रोम्बिन, सीरम और जिलेटिन। तो मैंने करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन एंड अदर प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरम। ठीक है, सीरम ना तो ब्लड होता है, कोई ब्लड नहीं होता, और ना ही कोई क्लोटिंग फैक्टर होता है। ब्लड प्लाज्मा नॉट इंक्लूडिंग फाइब्रिनोजन, ब्लड प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन जब करते हो तब हमारा सीरम बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड अभी किया है तो ये तो बड़े आराम से आंसर दे दोगे, इट इज 7.4। कितना आंसर हो जाएगा इसका?
7.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है, एल्केलाइन होता है, अम्लीय तो नहीं होता, क्षारीय होता है थोड़ा सा, अगर एल्केलाइन की हिंदी में सही बोल रही हूँ तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड अ ह्यूमन बॉडी हैव। ह्यूमन बॉडी में एवरेज कितने लीटर्स ऑफ ब्लड आपको मिलेगा? 4 से 5 लीटर, 7 से 8, 5 से 6 या फिर 6 से 9। तो हमने किया था कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अगर आपसे फीमेल का पूछ लेते हैं, अगर नॉर्मली ह्यूमन बॉडी बोलते हैं तो 5 से 6 लीटर करोगे, अगर सिर्फ फीमेल का पूछते हैं तो हमने कितना किया था, 4.5 से 5.5 लीटर हमने इसको याद किया था। ठीक है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। अगर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो उसमें कौन से विटामिन की कमी है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा, विटामिन सी, बी या डी के। तो हमने किया था क्लॉटिंग में, मैंने आपको क्लॉट की स्पेलिंग भी याद करवाई थी कि इसको आप ऐसे याद कर लो, अरे बहुत परेशान, KLOT। ठीक है, तो के कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है ब्लड की क्लॉटिंग में? विटामिन के काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के कौन सी कैटेगरी ऑफ विटामिन में आता है? फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है। ठीक है, बी और सी होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अगर जनरल साइंस का बायोलॉजी का क्वेश्चन आए तो बड़ा आसान है याद करना, बी और सी, अरे बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं और बाकी सारे विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन के भी जो है कौन सी कैटेगरी में आएगा? फैट सोल्यूबल में। ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, ये किस तरह से काम करते हैं? जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसके लिए ये को फैक्टर की तरह काम करता है। को फैक्टर होता है जिसकी बहुत छोटी क्वांटिटी में जरूरत होती है एक काम को परफॉर्म करने के लिए, तो ये प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर बनाने में हमारी काफी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स आर यूज्ड बाय आवर बॉडी, यानी WBCs का काम क्या है? क्लॉट बनाना, इन्फेक्शन से फाइट करना, टू बाइंड विद ऑक्सीजन से फाइंड करना, या नन ऑफ दी अबव। तो हम सबने किया था, हमारी बॉडी में WBCs का अमाउंट कब बढ़ता है? जब डिजीज या कोई फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी पे अटैक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कॉम्बैट इन्फेक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ब्लड प्रोटीन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। अब हमारे प्लाज्मा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन है जो वाटर को बैलेंस करके रखता है? ग्लोब्युलिन, केसिन, एल्ब्यूमिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, एल्ब्यूमिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में जो ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन, वो एल्ब्यूमिन है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इट कॉन्स्टिट्यूट्स हाफ ऑफ सीरम प्रोटीन। सीरम में जितने प्रोटीन होंगे उसका हाफ कॉन्स्टिट्यूट करता है, मेनली लीवर में प्रोड्यूस होता है एल्ब्यूमिन। ये क्वेश्चन आपको ब्लड में अगर नहीं पूछे जाएंगे तो सिंपल बायोलॉजी में भी पूछ सकते हैं आपको, साइंस एंड टेक में। ठीक है, तो मोस्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। ये जो है सीरम प्रोटीन का करीब करीब हाफ बनाता है, लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसका काम है हार्मोन्स, फैटी एसिड्स, दूसरे कंपाउंड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, और पीएच को मेंटेन करके रखना, बफर करना, मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर अमंग अदर फंक्शन। दूसरे फंक्शंस के साथ साथ ऑनकोटिक प्रेशर जो है हमारे ब्लड में मेंटेन करके रखना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट इज नॉन एज। जो ब्लड क्लॉट हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जब भी कोई इंजरी हो जाए, बनता है, तो उस प्रोसेस को बोलते क्या है, ये क्वेश्चन है। कैल्सिफिकेशन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस तो बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी, फीटस में होती है जब फादर और मदर के ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर में जब हमारे यहाँ पे एरर आता है। कोएगुलेशन और नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा कोएगुलेशन। ठीक है, ब्लड क्लॉट जो बनता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा, हाँ, कोएगुलेशन जिसको हम क्लॉटिंग भी बोलते हैं, प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल। ठीक है, जिसको हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं। इससे क्या होता है? हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब उस जगह पे ब्लड रुक जाता है, थम जाता है। सिसेशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम अ डैमेज्ड वेसल फॉलोड बाय रिपेयर। तो पहले वहां से ब्लड लॉस रुकेगा और उसके बाद वहां पे रिपेयर होगी और वो ब्लड क्लॉट हमारा बन जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है।
एरिथ्रोसाइट इज अनदर नेम फॉर, एरिथ्रोसाइट कौन सी सेल का नाम है? व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट या फिर रेड ब्लड सेल या फिर सबका ही दूसरा नाम है? तो इसका तो क्रिस्टल क्लियर आंसर आएगा, रेड ब्लड सेल का ये दूसरा नाम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिवली क्लियर लिक्विड मीडियम विच कैरीज द अदर सेल्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। मतलब कि हमारे ब्लड में वो लिक्विड पार्ट का नाम पूछे जिसके अंदर सारी सेल्स होती हैं, सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्लाज्मा जो है वो सारी सेल्स को कैरी करके रखता है। हमने शुरू में याद हो तो पढ़ा था, ब्लड की कंपोजिशन में 60% प्लाज्मा होता है, 40% सेल्स होती है। ठीक है, तो उस प्लाज्मा के अंदर वो 40% सेल्स जो है डिसॉल्व होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लाज्मा येलो कलर का लिक्विड कंपोनेंट है, ब्लड सेल्स को सारे ब्लड में होल्ड करके रखता है इन अ सस्पेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन वाज डिस्कवर्ड इन 1900 बाय, किसने डिस्कवर किया था? कार्ल मार्क्स ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, वीनर ने या फिर चार्ल्स बबाज ने? तो इसका आंसर हो जाएगा इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, हमने किया था, जिसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। और RH फैक्टर किसने डिस्कवर किया था? लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर किया था 1940 में। 40 साल बाद हमें एक और नए एंटीजन का पता चला था A और B के अलावा, जिसका नाम रखा गया RH पॉजिटिव, क्योंकि वो सबसे पहले रीसस मॉन्की में डिस्कवर किया गया था, तो उसका नाम RH रख दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर? अब आप बड़े आराम से बता सकते हो यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है। तो ओ तो सबको याद रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा ओ नेगेटिव, जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, ना इसमें ए है, ना इसमें बी है, ना इसमें RH पॉजिटिव है। तो ये हम किसी को भी बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो आता है बॉडी का वो एंटीजन के अगेंस्ट आता है। तो ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन है ही नहीं, ना ए, ना बी, ना RH, तो इसलिए हम कौन सा देते हैं? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप देते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब तो आराम से मुझे लग रहा है सबको समझ आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टिश्यू का एग्जाम्पल पूछ रहे। टिश्यू की हिंदी उत्तक होती है शायद, पता नहीं हिंदी में, ब्रेन, ब्लड, लीवर या फिर स्टमक। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड। ठीक है, चलें, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। चल आगे देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, रेड ब्लड सेल्स को कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर, बोन मैरो, हार्मोन्स या फिर हार्ट? तो ये हमने किया था, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक लीवर के अंदर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद तहां उम्र कहां होगी? बोन मैरो में। तो यहां पे हम नॉर्मल वाला आंसर करके आएंगे, लीवर नहीं लिख के आना, क्योंकि लीवर को हम RBCs का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। तो RBCs आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले आगे करते हैं। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, बहुत हाइट पे आप चले गए हो, हिमालय, हिमाचल कहीं घूमने, RBCs इन ह्यूमन बॉडी विल, RBCs का क्या रिएक्शन होगा? वो साइज में इंक्रीज होंगी या साइज में कम होंगी, नंबर में इंक्रीज होंगी या कम होगी? देखो इंक्रीज होगी इतना तो तय है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए जो RBCs हैं वो नंबर में बढ़ जाएंगे, हमारी बॉडी ज्यादा RBCs प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, नंबर के अंदर बढ़ेंगी, ठीक है, अमाउंट उनका, क्वांटिटी इंक्रीज होने वाली है। तो RBCs इंक्रीज इन नंबर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज ऑक्सीजन डिक्रीजेस देयर, ऑक्सीजन वहां पे कम होगी, तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए, तो ज्यादा RBCs बनेगी। ठीक है, तो RBCs का नंबर कम कब हो जाता है? जब हम सो जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट याद रख सकते हो, नंबर ऑफ RBCs डिक्रीज ड्यूरिंग स्लीप, जब आप सो रहे होते हैं तो RBCs का नंबर कम हो जाता है। ठीक है, विच वन इज एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस इन ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट, कोएगुलेंट वो होगा जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा, तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर हमने पिछले क्लास में पढ़े थे, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर में आएंगे। तो आप एलिमिनेट कर सकते हो बड़े आराम से, कैसे?
फाइब्रिनोजन तो क्लोटिंग फैक्टर है, थ्रोम्बिन भी क्लोटिंग फैक्टर है, ग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन का पार्ट है, ग्लोबिन का रोल हमने अलग देखा था, ऑक्सीजन से बाइंड करना, CO2 का कैरी करना, ये पढ़ा था। तो बचा कौन सा ऑप्शन? इसको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता हो ना तो ऑप्शंस देख के अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करनी है, कई बार एलिमिनेट करके आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा हिपेरिन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? हिपेरिन वुड बी इट्स आंसर, ठीक है। चले आगे देखते हैं, सी हो गया, ठीक है। ये यूज की जाती है ब्लड थिनर के रूप में, जब भी हार्ट अटैक वगैरह होता है, एंजाइना होता है, चेस्ट पेन होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, कोई ब्लड क्लॉट होता है, तो हिपेरिन जो है उन पेशेंट्स को दिया जाता है, बहुत कॉमन है। आपने सुना होगा एस्पिरिन टेबलेट दी जाती है हार्ट पेशेंट्स को, तो एस्पिरिन क्या होता है? वो यही होता है, ब्लड थिनर का ही काम करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन हु रिसीव्स रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड। अब किसी को गलत तरह का ब्लड मिल गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हो गया, तो क्या होगा? उसकी सारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, आरबीसीज अग्लूटिनेट मतलब इकट्ठी हो जाएंगी एक के ऊपर एक चढ़ के, या स्प्लीन और लिम्फ नोड्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आरबीसीज उस एंटीजन को जो बाहर से आया है, कोई फॉरेन एंटीजन है, ठीक है, उसको पहचान नहीं पा रही कि ये क्या है, तो सारी की सारी आरबीसीज जो हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, अग्लूटिनेट करने लग जाती हैं, ठीक है। व्हेन पीपल आर गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ रॉन्ग ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडीज रिएक्ट विद इनकरेक्टली ट्रांसफ्यूज ब्लड ग्रुप। तो जो एंटीबॉडीज होंगी उस आरबीसी के अंदर, एंटीजन होंगी, एंटीजन के अपोजिट नाम वाली एंटीबॉडी होगी, हमने किया था, वो सारी इकट्ठी हो जाती है, क्लम्प अप हो जाती है, स्टिक टुगेदर हो जाती है, जिससे क्या होगा? अग्लूटिनेट हो जाएंगी वो सारी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी किया जाता है, उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है बकायदा, जिसको गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। एन इंक्रीज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट इज इंडिकेटिव ऑफ विच डिजीज, मतलब जिसमें रॉन्ग व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएंगी तो वो कौन से डिजीज का इंडिकेटिव होगा, उसमें कौन सा डिजीज आपको मिलेगा, इंडिकेट करेगा वो? थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया या फिर मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपको डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम तो पता है, ल्यूकोसाइट्स, तो कुछ उसी से रिलेटेड होगा, तो ल्यूकीमिया हो जाएगा। उस पर्सन के अंदर डब्ल्यूबीसी बहुत सारे बढ़ जाएंगी तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। कैंसर विच स्टार्ट्स इन ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू में ही होता है, जहां पे हमारा ब्लड बनता है। यूजुअली ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो में। इट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है डब्ल्यूबीसी, जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरी स्पेशल क्लासेस होती है सुबह 8 बजे, ठीक है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस में मैं अभी करंट अफेयर्स करा रही हूँ, तो प्लस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, चाहे RAS ये वाला साल का प्रिपेयर करो, चाहे नेक्स्ट का। वीडियो के कोर्सेज चल रहे हैं तो जो कोड है वो लगाना मत भूलिएगा, MRP10, ठीक है, हमारा रेफरल कोड है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ साथ उसका लिंक मैं आपको दूंगी। अभी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो बी अ पार्ट ऑफ प्लस कम्युनिटी, वहां पे आपका सिलेबस बहुत सिस्टमेटिकली बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।